सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में अभी तक हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियस सेशन में कुछ कनेक्शंस डायग्राम वगैरह हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस तरीके से आप फेजर ड्रॉ कर सकते हैं और इक्विवेलेंटली आप वाइंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। 2-3 बार घर में खुद से प्रैक्टिस करिएगा सारे डायग्राम्स की, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। किसी भी तरीके का कोई टफ अफेयर नहीं है ये। सारी चीज़ें इजी ही हैं, आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो आज के सेशन में हम लोग और भी नेक्स्ट जो कनेक्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं एंड देन हम लोग एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। आरआरबीजे 2024 का जो रिक्रूटमेंट है 7,900 प्लस पोस्ट है, तो आप लोगों ने सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 गेट एकेडमी के द्वारा आप लोगों को 777 में आप एनरोल कर सकते हैं इजीली। और जो कैंडिडेट्स केवल सीबीटी 1 में इंटरेस्टेड हैं 499 में इजीली अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप 777 में दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया हुआ था। आज हम लोग फर्दर, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग बात किए हुए थे YD1 और YD11 के बारे में, आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं DY1 और DY11 के बारे में। राइट, तो DY1 और DY11 इसको सेपरेटली हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले DY11 या फिर DY1 ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन DY11 की तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर अकॉर्डिंगली वैसे वर्सा। तो ध्यान देते हैं DY11 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन ड्रॉ कर दिया है वो कौन सा कनेक्शन है, DY11 कनेक्शन है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि आपका HV साइड किस में है। HV साइड DY11 में HV साइड डेल्टा में है एंड LV साइड जो है वो स्टार में है एंड दोनों के बीच में क्लॉक फेसिंग कितनी है, 11 ओ क्लॉक की फेसिंग देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले आप HV साइड का डेल्टा वाला जो फेजर है इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। A1 A2 आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जैसे कि हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, और A मस्ट बी ऑन द टॉप। और HV का जो टर्मिनल है वो A2 से लेना है, ये फिक्स्ड है, जो कि जितना भी कनेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ किया ये सभी के लिए फिक्स था कि A2 से ही हम लोगों को HV का कनेक्शन लेना है। तो A2 से लेना है मतलब यहाँ पे B2 से आप लेंगे, यहाँ पे C2 से लेंगे। तो मतलब कि A1 A यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया A टर्मिनल को, देन B वाले टर्मिनल B2 से लिया एंड देन C वाला टर्मिनल जो है वो C2 से ले लिया। और ऑब्जर्वर यहाँ पे स्टेशनरी है, तो पहले इसके पास फेजर ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो पहले A पहुंचेगा इसके पास, देन B पहुंचेगा एंड देन C पहुंचेगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई दोहराई नहीं है, तो ईजी है। HV साइड हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब LV साइड ड्रॉ करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है इस कनेक्शन में। ध्यान देते हैं कि हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दो कनेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, चलिए हम लोग जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। स्टार ही तो ड्रॉ करना है, तो A1 A2 ऐसे ऐसे पैरेलल ही ड्रॉ करना है, राइट, पैरेलल। एक ये ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन B1 B2 ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एंड C1 C2 ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो B1 B2 कैसे था, ऐसे था, तो इसके पैरेलल में ऐसे ड्रॉ कर दिया एंड C1 C2 ऐसे था तो ऐसे ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से कुछ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब इस वाले को क्या कह रहे हैं, A2 A1 कह दे रहे हैं, और ये आपका B1 B2, B1 इधर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, B2 राइट हैंड साइड में रहेगा, कुछ इस तरीके से। एंड C1 C2, C1 यहाँ पे C2 यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे A2 A1 ये वाला होगा, A2 यहाँ पे रहना चाहिए, A1 यहाँ पे। देखिए A2 टॉप पे था ना, तो इसी के पैरेलल लाइन कहाँ पे है, A2 यहाँ पे, A1 यहाँ पे। एंड देन B1 B2 ऐसा है, तो B1 लेफ्ट साइड में, B1 यहाँ पे, B2 यहाँ पे एंड C1 C2 के बारे में बात करें तो C2 यहाँ पे, C1 यहाँ पे, C1 C2 इसके जस्ट पैरेलली हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, C1 यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये दोनों कनेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। अब हम लोग को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है सही ड्रॉ किया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर टर्मिनल हम लोग A2 B2 और C2 से लेते हैं तो ABC फेज सीक्वेंस आ रहा है ना। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो फेज सीक्वेंस क्या ऑब्जर्व होगा, पहले A पहुंचेगा, देन B पहुंचेगा एंड देन C पहुंचेगा, मतलब ये करेक्ट है फेज सीक्वेंस इसका। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पहले A पहुंचेगा एंड देन B पहुंचेगा, देन C पहुंचेगा, ये भी करेक्ट है।
यहाँ पे C1 से हम लोगों ने टर्मिनल लिया हुआ है A1 से B1 से, और इस केस में हम लोगों ने A2 B2 C2 से लिया हुआ है। तो इस तरीके से दो कनेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। फेज सीक्वेंस भी जो ड्रॉ किया है हम लोगों ने प्रॉपरली ड्रॉ किया है, कोई भी दोहराई नहीं है इसमें, राइट। तो अब हम लोग चेक करते हैं लाइन वोल्टेजेस के थ्रू कि कौन सा कनेक्शन सही है, कौन सा कनेक्शन है। तो इसके बारे में आइडिया क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सी से बी को लाइन वोल्टेजेस को ज्वाइन किया, क्योंकि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है डेल्टा के केस में। तो ये आपको लाइन वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है। कहां से कहां ज्वाइन किए हुए हैं? सी से बी। तो यहाँ पे सी यहाँ पे है एंड बी यहाँ पे है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपको एक कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज 30 डिग्री का डिफरेंस है ये, और ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ से सी से बी अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो सी से बी किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? C2 से B2 हम लोग ज्वाइन करें, C2 से B2 यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ध्यान देते हैं कि चलिए C से B ज्वाइन कर देते हैं। C से B हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, नॉट अ इशू, नॉट अ बिग डील, राइट। तो ये LV का लाइन वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है। अब इस वाले HV और इस वाले LV को मिला के अगर क्लॉक फेसिंग ड्रॉ करें, तो HV तो हमेशा 12 o'clock पे फिक्स रहता है, LV कहाँ पे रहेगा? HV के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में है? तो लेफ्ट हैंड साइड में देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ये कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो LV ड्रॉ हुआ है, इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के, HV और LV मिला के, ये क्या कनेक्शन होगा? देखिए DY 1 है कि 11, DY11 कनेक्शन ड्रॉ हुआ है इन दोनों को मिला के। और इन दोनों को मिला के कौन सा कनेक्शन ड्रॉ हुआ है? तो देखिएगा HV हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज HV, तो ये LV किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो कोई जजमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ, कोई जजमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है कि 30 डिग्री लैगिंग है कि 30 डिग्री लीडिंग हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, राइट। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है हम लोगों को जज करने में, इसीलिए हम लोग DY11 पहले अभी ड्रॉ कर लेते हैं, एंड DY जो 1 है उसको लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे। तो वाइंडिंग डायग्राम वगैरह अगर ड्रॉ करना है तो इस तरीके से A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और टर्मिनल्स यहाँ पे किससे निकाले गए हैं? A2 B2 C2 से। तो A2 B2 C2 से टर्मिनल निकाल दिया, और A2 के साथ कौन कनेक्टेड है? C1। A2 के साथ C1 कनेक्ट कर दिया। A1 के साथ देखिएगा B2 कनेक्टेड है, B1 के साथ C2 कनेक्टेड है, तो B1 के साथ C2 कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से। तो ये करेक्ट ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। नाउ अगर इसके बारे में बात करें, यही सेम, दोनों चीजें सेम है, राइट। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है? A1 B1 C1 को कंबाइन कर दीजिए, न्यूट्रल से निकाल दीजिए, न्यूट्रल कुछ इस तरीके से निकल गया, एंड A2 B2 C2 से आप जो है टर्मिनल्स निकाल लीजिए। अब वोल्टेजेस वगैरह स्पेसिफाई करना, ये सारा आइडिया आप लोगों को हो चुका है, इसके बारे में अगेन एंड अगेन बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिल रहा है कि डेल्टा का केस है, यहाँ पे V आइडेंटिफाई करवाया हम लोगों ने, इनपुट दिया, एंड यहाँ पे I इनपुट दिया। तो यहाँ पे फेज वोल्टेजेस कितना देखने के लिए मिलेगा? डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और फेज करंट इज इक्वल टू IL/√3। तो ये IL/√3 देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके फेज क्वांटिटी से इसका लाइन डिसाइड होगा। तो देखिए ये स्टार कनेक्शन है ना, स्टार कनेक्शन में क्या होता है? स्टार कनेक्शन में VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VP होता है। तो VL निकालना है हम लोगों को, तो VP की वैल्यू कितनी थी? V थी, तो √3 टाइम्स ऑफ V, √3 टाइम्स ऑफ V, और HV साइड से LV साइड में आ रहे हैं, तो 80/80 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। सिमिलरली करंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे करंट क्या था? फेज करंट की वैल्यू I/√3 थी, और फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट होता है इन केस ऑफ स्टार। तो यही सेम करंट हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। और अगर हम लोग LV साइड में बात करें तो टर्न्स रेशियो टाइम्स करंट इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी लाइन क्वांटिटीज मिल चुकी हैं, तो फेज क्वांटिटीज आप इजीली निकाल सकते हैं। VP इज इक्वल टू VL/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको स्पेसिफिकेशन मिला। और IL इज इक्वल टू IP होता है, तो यही सेम करंट यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। तो कोई भी डाउट नहीं है इसमें हम लोगों को,
वोल्टेजेस वगैरह असाइन कर दिया हम लोगों ने, राइट। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब वोल्टेज दोनों तरफ का पावर रेटिंग अगर निकालते हैं, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए फेज वोल्टेज रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ का फेज वोल्टेज कितना था V, यहाँ का फेज वोल्टेज कितना V/80। तो दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया जो कि करेक्ट है, जो कि 80:1 ही लिया हुआ था हम लोगों ने। लाइन वोल्टेजेस का रेशियो के बारे में बात करें तो दिस इज लाइन वोल्टेज, दिस इज लाइन वोल्टेज V डिवाइडेड बाई दिस 1। तो इसको सॉल्व किए तो 80/√3 रेशियो 1 आ रहा है, जो कि ये भी सही है, लेकिन ये 80:1 80:1 इससे मिला। मतलब यहाँ से ये फिक्स होता है कि ये जो मेंशन रहता है N1/N2 कभी भी मेंशन है किसी भी ट्रांसफार्मर में, तो ये फेस टू फेस का रेशियो रहता है, ना कि लाइन टू लाइन। फेस टू फेस कपलिंग का रेशियो रहता है, फेस टू फेस कपलिंग का रेशियो रहता है, फेस टू फेस कपलिंग का रेशियो रहता है। नाउ अगर हम लोग बात करें SHV कितना है, तो HV साइड का √3 VL/IL, तो VL की वैल्यू कितनी V एंड IL की वैल्यू कितनी है, I इंजेक्ट किया हुआ था, ये I देखने के लिए मिल रहा है, तो ये देखने के लिए मिल रहा है। एंड SLV साइड का बात करें अगर हम लोग, तो LV साइड में √3 V डिवाइडेड बाई 80, √3 VL की वैल्यू कितनी है, ये सेम एज इट इज, एंड IL की वैल्यू कितनी है, ये I/√3 मल्टीप्लाइड विथ 80, 80 से 80 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो √3 VI आ गया। मतलब HV साइड का जो पावर है और LV साइड का जो पावर है वो दोनों सेम मिल रहा है। मतलब चीज़ें जो ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने सही ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, DY1 कनेक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। DY1 कनेक्शन, यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिएगा हम लोगों को पता है कि ए कहाँ पे होना चाहिए, ए शुड बी ऑन द टॉप, ए शुड बी ऑन द टॉप HV साइड। तो HV साइड कुछ इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं। अभी तक A2 A1 यहाँ पे लिखते थे हम लोग, अब A2 A1 यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी और इतनी है कि A2 जो है वो टॉप पे है कि नहीं। टर्मिनल A2 यहाँ से लिया गया है, जो कि सही है, सारी चीजें करेक्ट देखने के लिए मिल रही हैं। अब A यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिख दिया तो B कहाँ पे लिखेंगे, B यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक बार ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ कैसे गलत हो जाएगा। तो अगर सपोज करिए B2 B1 यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, एंड C2 C1 यहाँ पे लिख दिया, तो ये जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप A2 से टर्मिनल्स बाहर निकालते हैं, मतलब A, तो यहाँ पे क्या आ रहा है C1 C2 एंड B1 B2, ठीक है। तो A2 से अगर टर्मिनल आप बाहर निकालते हैं तो यहाँ C2 से निकालेंगे एंड यहाँ पे B2 से निकालेंगे। तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो पहले A पहुंचेगा, देन C पहुंचेगा, देन B पहुंचेगा। मतलब फेज सीक्वेंस ही रॉन्ग हो गया हम लोगों का, राइट। तो आपको फेज सीक्वेंस का ध्यान देते रहना है कि फेज सीक्वेंस करेक्टली हम लोग ड्रॉ किए हैं कि नहीं किए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट वही था कि हम लोगों ने थोड़ा सा HV में चेंजेस किया, कि प्रीवियसली जो जैसे ड्रॉ करते थे वैसा नहीं, थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर रहे हैं। कि A2 A1 हम लोग जब भी लिखे हैं इस तरफ लिखे हुए हैं, यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। हम लोगों का ये आपका फिक्स रहना चाहिए कि टर्मिनल A2 से लिया जाए और A शुड बी ऑन द टॉप हो HV का, हाई वोल्टेज साइड का। तो A2 A1 हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, A2 A1। अब A2 A1 के बाद B2 B1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, सॉरी B1 B2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंड C1 C2 यहाँ पे रखना पड़ेगा हम लोगों को। C1 C2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके आप A2 से अगर टर्मिनल्स लेते हैं तो यहाँ पे B2 से टर्मिनल लेंगे, यहाँ पे C2 से टर्मिनल लेंगे, तब ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठेगा तो ABC ऑब्जर्व होगा इसको फेज सीक्वेंस। पहले A पहुंचेगा, देन B पहुंचेगा, एंड देन C पहुंचेगा। तो इस तरीके से ये करेक्ट है। अब LV साइड अगर ड्रॉ करना है तो इसका जस्ट पैरेलल एक्सटेंशन करते चले जाइए। तो A2 A1 यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया, एंड B1 B2 इसके जस्ट पैरेलल में, इसके जस्ट पैरेलल में, मतलब कि यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। दिस इज B1, दिस इज B2,
एंड इसके पैरेलल में C1 C2 आप ड्रॉ कर सकते हैं। C1 देखिए C1 क्या है, राइट साइड में है तो राइट साइड में है, एंड C2 यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। टर्मिनल्स A2 B2 C2 इस तरीके से है, मतलब ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठाइए तो A B C इसको ऑब्जर्व होगा, पहले A पहुंचेगा, देन B पहुंचेगा, देन C पहुंचेगा। अब लाइन वोल्टेजेस को ऐड करिए और इन्वेस्टिगेट करिए कौन सा कनेक्शन ड्रॉ किया है। C2 से B2 अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन वोल्टेजेस, ये अगर HV साइड का लाइन वोल्टेजेस है तो C2 से B2 कैसा ड्रॉ होगा, C2 से B2 कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो इन दोनों को कंबाइन करिए क्लॉक में, तो HV यहाँ पे फिक्स्ड है, तो LV कहाँ पे है, HV के राइट साइड में है, मतलब लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज LV साइड, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री का देखने के लिए मिल रहा है। मतलब जो भी ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने वो करेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये और ये जो है DY1 कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट 1 o'clock हो रहा है ना, तो मतलब हम लोगों को समझ में आ गया कि जो भी ड्रॉ किया है हम लोगों ने वो सही ड्रॉ किया है। नेक्स्ट, अब वोल्टेजेस वगैरह असाइन करिए। इसमें क्लियरिटी मिल रही है ना हम लोगों को, और उसमें तो नहीं मिल पा रही थी ना क्लियरिटी DY11 का, प्रीवियसली जो ड्रॉ किया हुआ था हम लोगों ने, इसमें क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। देखिए ये दो केसेस हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था। HV का इधर जा रहा है, HV इस तरफ आ रहा है, लेकिन LV कहाँ है, LV इस डायरेक्शन में आ रहा था ना, तो जिससे हम लोगों को क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी कि ये कौन सा कनेक्शन मिल पा रहा है। लेकिन इस वाले कनेक्शन में जो कि नीचे ड्रॉ किया हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने DY1 और DY11 को सेपरेट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये DY1 कनेक्शन हो गया, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको ज्वाइन वगैरह करना कैसे करना है वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये कनेक्शन पूरा होता है, DY1 एंड DY11 कनेक्शन, जो कि थोड़ा टफर कैटेगरी में था। कुछ टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए, एक दो बार कॉपी में ड्रॉ करिए, सारी चीज़ें ईजिली आपको बनने लगेंगी। तो चलिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कौन से कनेक्शन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जिससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सके हम लोग 3-फेज ट्रांसफार्मर में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।